हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो कितना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। देन ये सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है, सेकंड में 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड देखो आप, जिसमें 4 क्वेश्चन है, उसके बाद में फोर्थ, फिफ्थ, ओके। फिर से ये 6 क्वेश्चन, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 7th क्वेश्चन में भी देखो कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां तक 8 तक। और ये देखिए नेक्स्ट पेज पर फिर से 7th क्वेश्चन में टोटल 12 क्वेश्चन है ना। उसके बाद में 8th क्वेश्चन, इसमें भी देखो 6 क्वेश्चन है। उसके बाद में 9th क्वेश्चन में टोटल 12 क्वेश्चन है ना, ओके। 9th क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन है, यानी टोटल 1.2 में 10 मेन क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन में कहीं 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, ऐसे सब क्वेश्चन है, ओके। तो बहुत सारे क्वेश्चन है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 6, ये हम आज के वीडियो क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं, ओके। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें का ये फर्स्ट क्वेश्चन आज लेंगे हम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये 5 क्वेश्चंस आज हम आज के वीडियो क्लास में कवर करने वाले हैं। थोड़े सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ठीक से ध्यान देना, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ log x। तो हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, ओके। और इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ log x, ओके। लेट y is equal to tan इनवर्स ऑफ log x, ओके। देन दोनों साइड का हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ log x। अब tan इनवर्स ऑफ log x का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। इसका फार्मूला आपको पता रहना जरूरी है। देखो मैं यहां पर लिखता हूं ऊपर में d बाय dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ओके। इसका फार्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फार्मूले के जैसा हमें इसे लिखना है। तो यहां पर x है तो x का स्क्वायर, लेकिन यहां पर log x है तो log x का स्क्वायर आएगा, ओके। तो देखो अब इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं हम, 1 अपॉन, ओके। देन फार्मूले में क्या है देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स हमारे लिए क्या हो गया, log x, तो log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर, ओके। और फिर से इनटू क्या करना पड़ेगा, इस log x का डेरिवेटिव, यानी d बाय dx ऑफ log x, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप में ये 1 अपॉन जैसे के वैसे लिखना पड़ेगा, 1 प्लस log x का स्क्वायर, इसे कुछ नहीं कर सकते, ये फिलहाल जैसे के वैसे log x का स्क्वायर और इनटू, अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, 1 बाय x, ओके। फिर से तो कुछ डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसे हम अरेंज कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं हम। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखो, इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, और अपॉन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो x है इस x को सबसे पहले लिख लेते हैं, और इनटू ये जो पार्ट है इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी 1 प्लस log
x का स्क्वायर। ओके, और यहां पर यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह वैल्यू हो गया dy बाय dx। ओके, यानी हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो x है, इस x का यहां पर स्क्वायर किया, तो उसी तरह यहां पर x यानी कौन सा पार्ट हो गया? log x, तो log x का स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर से log x का डेरिवेटिव। ओके, और बाद में फिर इस तरह से हम अरेंज कर देंगे, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी 6 में का सेकंड। कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसे ठीक से समझ लेना। अभी लेट सबसे पहले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर माइनस एक्स। अब यहां पर हमें दोनों साइड का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ओके, तो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब ये कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है आपको? ये देखो मैं राइट साइड में फॉर्मूला लिखता हूं, d बाय dx ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x, इसका फॉर्मूला है लास्ट वाला फॉर्मूला, इसलिए -1 आएगा ऊपर में और डिवाइडेड बाय x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह फॉर्मूला है कोसेक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के जैसे हमें यहां पर आंसर लिखना है। ओके, तो यहां पर आएगा अभी -1, कोसेक इनवर्स का फॉर्मूला -1 और डिवाइडेड बाय सबसे पहले x आएगा। ये देखो x, तो x हमारे लिए क्या हुआ? e रेज टू पावर माइनस एक्स, तो e रेज टू पावर माइनस एक्स, ये सबसे पहले e रेज टू पावर माइनस एक्स हमने लिख लिया और इनटू, अब अंडर रूट के अंदर क्या लिखना है हमें? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हमारे लिए x क्या हुआ? e रेज टू पावर माइनस एक्स, इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर और बाद में -1 है तो -1। ये हो गया कोसेक इनवर्स का फॉर्मूला डेरिवेटिव का। ओके, -1 अपॉन x और इनटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x हमारे लिए कौन सा पार्ट है? e रेज टू पावर माइनस एक्स और इनटू यहां पर फिर से क्या करना पड़ेगा? फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, d बाय dx ऑफ e रेज टू पावर माइनस एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी इज इक्वल टू ये -1 जैसे कि वैसे, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर माइनस एक्स। ओके, और अंडर रूट में क्या करेंगे? देखो अभी ठीक से ध्यान देना, e रेज टू पावर माइनस एक्स और फिर से उसका पावर 2 है। ओके, आपको ये इंडाइसिस का फार्मूला पता होगा। देखो यहां पर मैं लिखता हूं इंडाइसिस का फार्मूला, a रेज टू पावर m और होल रेज टू पावर फिर से n अगर है तो इसका मतलब कि a जैसे के वैसे बेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, और पावर टू पावर है तो पावर का मल्टीप्लीकेशन यानी m इंटू n, यह है इंडाइसिस का फार्मूला। तो ऐसे फार्मूला यहां पर हमें यूज करना है, तो e का पावर क्या आएगा फिर? -x इंटू 2 यानी -2x। ओके, पावर का मल्टीप्लीकेशन कर दिया और यह -1 जैसे कि वैसे और इनटू e रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव। तो इसका आंसर आएगा फिर से वही आएगा e रेज टू पावर माइनस एक्स। ओके, और फिर से हमें डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा? माइनस एक्स का, यानी d बाय dx ऑफ माइनस एक्स। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू ये -1 जैसे कि वैसे और होल डिवाइडेड बाय
ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ओके, और अंडर रूट ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स माइनस वन, और इनटू ये ई रेस टू पावर माइनस एक्स जैसे कि वैसे, और इनटू ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव, आंसर मिलेगा माइनस वन। ओके, अब यहां पर देखो ठीक से आप, कोई तो भी एक टर्म कैंसिल होता है, कौन सा? ई रेस टू पावर माइनस एक्स और ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आंसर क्या मिलेगा? देखो, ये देखो, नेक्स्ट स्टेप में हमें आंसर मिलेगा अभी ऊपर में देखो माइनस वन, और ऊपर का है माइनस वन इंटू माइनस वन यानी प्लस वन, और होल डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? अंडर रूट ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स और माइनस वन। ओके, यहां तक आ गया समझ में? ओके, अब देखो इसके बाद में मैं क्या चेंज करता हूं। यहां तक अगर किसी ने आंसर लिख लिया तो भी चलेगा, अगर इसके आगे उसे सॉल्व करना नहीं आता है तो। लेकिन आप टेक्स्ट बुक के अगर पीछे देखेंगे तो इससे कुछ अलग आंसर है, यानी इसे आगे सॉल्व करके दिया है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने यहां तक भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन मैं इसको जैसे टेक्स्ट बुक में पीछे में आंसर दिया है वैसे मैं आंसर आपको निकाल कर देता हूं। तो इसके आगे क्या करना पड़ेगा? देखो ठीक से ध्यान देना, इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स, यानी निगेटिव पावर है, ई का निगेटिव पावर है, ये पॉजिटिव पावर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 अपॉन ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स का क्या हो जाएगा? 2x। ओके, ये आपको इंडाइसिस का फार्मूला पता होगा, ये देखो मैं यहां पर लिखता हूं, ए रेस टू पावर माइनस एम। अगर किसी भी टर्म का पावर आपको दिया होगा निगेटिव, इसे अगर पॉजिटिव करना है तो क्या लिखना पड़ता? 1 अपॉन ए रेस टू पावर निगेटिव एम का पॉजिटिव एम। ओके, यानी 1 अपॉन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर भी हमने वैसे ही किया, ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स था तो हमने क्या किया? 1 अपॉन ई रेस टू पावर टू एक्स, ये माइनस वन जैसे कि वैसे। ओके, अब इसके बाद का स्टेप देखो, इज इक्वल टू 1 अपॉन, और ये अंडर रूट का साइन जैसे कि वैसे। ठीक है, अब देखो ये माइनस वन जो है इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब वन। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो क्या होगा? 1 इंटू वन 1 माइनस 1 इंटू ई रेस टू पावर टू एक्स, ई रेस टू पावर टू एक्स, और होल डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर टू एक्स इंटू वन, यानी ई रेस टू पावर टू एक्स। ओके, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने यहां पर दो फ्रैक्शन का। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस ई रेस टू पावर टू एक्स आएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर को भी हम रूट का साइन दे देते, यानी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ई रेस टू पावर टू एक्स। ओके, यानी रूट का साइन न्यूमरेटर को भी दे दिया और डिनोमिनेटर को भी दे दिया। ठीक है, यहां तक। अब इसके बाद में देखो, ठीक से ध्यान देना क्या चेंजेस हो रहा है। देखो, इज इक्वल टू, ये जो अपॉन में का रूट ई रेस टू पावर टू एक्स है ये ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा वन के साथ में मल्टीप्लीकेशन में। ओके, ऐसा लिख सकते हैं हम, ये जो सबसे अपॉन में जो है रूट ई रेस टू पावर टू एक्स, ये सबसे ऊपर में इधर ट्रांसफर हो जाएगा। यानी इसे कैसे लिखेंगे? देखो अभी इसे शिफ्ट कर देते हैं, अपॉन में का जो सबसे अपॉन में ई रेस टू पावर टू एक्स है रूट के अंदर, ये ऊपर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ ई रेस टू पावर टू एक्स। ओके, और होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर टू एक्स। ओके, यहां तक। सबसे नीचे में जो रूट के अंदर में था टर्म अपॉन में, वो हमने ऊपर में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, रूट ऑफ ई रेस टू पावर टू एक्स यानी टू एक्स, ये कैसे मैं लिखता हूं? देखो इसका फॉर्म कैसे चेंज करता हूं, ई रेस टू पावर एक्स लिखता हूं सबसे पहले, और उसका पावर लिखता हूं मैं 2। यानी मैंने क्या किया, 2 और x
ये जो पावर दिया है इसे पावर टू पावर लिख लिया, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले x लिखा और उसके बाद में फिर 2 लिखा, और डिनोमिनेटर में रूट 1 माइनस ई रेस टू पावर 2x जैसे कि वैसे, ओके। और नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी रूट ऑफ ई रेस टू पावर x का स्क्वायर, तो इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और ये रूट का साइन भी कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल और ये पावर 2 कैंसिल। तो क्या आंसर मिलेगा हमें, सिर्फ ई रेस टू पावर x और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू पावर 2x, और ये वैल्यू हो गया dy बाय dx। ऐसा आंसर आपको टेक्स्ट बुक के पीछे में आंसर में दिया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लो। आप जिस स्टेप में आपको समझ में नहीं आया, 2 बार देखने से समझ में आ जाएगा आपकी। अब लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, ओके। अब दोनों साइड का डेरिवेटिव लेना है, तो d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, ओके। अब कॉट इनवर्स का क्या फार्मूला है, ये देखो मैं राइट साइड में लिखता हूं, d बाय डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, यानी 4th नंबर पर फार्मूला आता है, यानी इसका मतलब कि -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह फार्मूला हो गया कॉट इनवर्स ऑफ x का। तो ऐसे ही आंसर यहां पर लिखना है, ओके। देखो E इज इक्वल टू -1 अपॉन, लिखना पड़ेगा, अपॉन में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस, यहां पर x है तो एक्स स्क्वायर आ गया, यहां पर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का स्क्वायर आएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। देखो फार्मूले में x है तो यहां पर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहां पर एक्स क्यूब है तो यहां पर एक्स क्यूब का स्क्वायर आएगा, और इनटू फिर से क्या करना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, यानी d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या आंसर मिलेगा, अभी ये -1 जैसे कि वैसे, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, कितना आएगा, x पावर टू पावर मल्टीप्लीकेशन 3 2 जा 6, और इनटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, आंसर आएगा 3x स्क्वायर, बराबर है, ये 3 जैसे के वैसे, यानी x रेस टू पावर n का फार्मूला आपको पता होगा। ये देखो फार्मूला यहां पर लिखता हूं मैं, d बाय डी एक्स ऑफ x रेस टू पावर n, तो सबसे पहले हम n लिखते और इनटू x का पावर आता है n माइनस 1, तो यहां पर सबसे पहले 3 लिखेंगे और x का पावर 3 माइनस 1 यानी 2, ओके। इज इक्वल टू, अब इसके आगे क्या आंसर आएगा, देखो -1 और 3x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन, तो -1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का पावर आएगा 6, ओके। ये वैल्यू हो गया dy बाय dx, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ कर नहीं सकते इसमें अभी, ओके। ये हो गया क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट, ओके। अब हम लेते हैं क्वेश्चन फोर्थ, कॉट इनवर्स ऑफ 4 रेस टू पावर x। तो यहां पर भी सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 4 रेस टू पावर x, दोनों साइड का डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, राइट साइड में भी d बाय डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 4 रेस टू पावर x, ओके। अब ये कॉट इनवर्स का कौन सा फार्मूला होता है, ये देखो फिर से, d बाय डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, ओके। इसका फार्मूला -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके पहले के क्वेश्चन में भी हमने यही फार्मूला यूज किया है, फिर से वही फार्मूला हमें लेना है,
तो इस फार्मूले के जैसा यहां पर हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे देखो, -1 अपॉन में 1 प्लस, ये देखो 1 प्लस है, ओके, एक्स स्क्वायर मतलब 4x का पावर 2, यानी 4x यानी 4 रेज टू पावर x का पावर 2, ओके। और फिर से क्या करना है, इस 4 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव यानी d बाय dx ऑफ 4 रेज टू पावर x, ओके। नेक्स्ट स्टेप में ये -1 जैसे के वैसे, और अपॉन में आएगा 1 प्लस 4 रेज टू पावर x और उसका फिर से पावर 2। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम इसे, पावर टू पावर, थोड़ा चेंज करता हूं मैं, देखो 4 रेज टू पावर सबसे पहले 2 लिखता हूं और उसका होल पावर x लिखता हूं, यानी थोड़ा अल्टरनेट मैंने पावर चेंज कर दिया, x का पावर 2 है तो 2 का पावर x लिख लिया मैंने, ओके, इनटू अब 4 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव यानी कौन सा फार्मूला लगेगा, ये देखो मैं राइट साइड में फार्मूला लिखता हूं, d बाय dx ऑफ a रेज टू पावर x का फार्मूला, क्या फार्मूला है, a रेज टू पावर x जैसे के वैसे, और इनटू क्या लिखना पड़ता है हमें, log a, ऐसा फार्मूला है, ओके। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आंसर यहां पर भी हमें लिखना है। तो फिर इसका आंसर क्या लिखेंगे अभी, 4 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव 4 रेज टू पावर x और इनटू log 4, ओके। अब इसे थोड़ा अरेंज कर देते हैं हम, इज इक्वल टू, देखो अभी ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी -1 इंटू 4 रेज टू पावर x यानी -4 रेज टू पावर x और इंटू log 4, ओके। ये ऊपर का मल्टीप्लीकेशन हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे अभी देखो, 1 प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16, ओके, 4 का स्क्वायर 16 और उसका फिर से पावर x यानी 16 रेज टू पावर x, ये हो गया dy बाय dx। ये फोर्थ क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट। अब हम लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट x, तो दोनों साइड का डेरिवेटिव dy बाय dx, राइट साइड में भी dy बाय dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट x, ओके। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव, ये देखो मैं राइट साइड में फार्मूला लिखता हूं, d बाय dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, क्या फार्मूला है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो ऐसे सेम इसका आंसर लिखना है, देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो फार्मूले में यहां पर x है तो अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहां पर भी 1 प्लस, हमारे लिए x यानी क्या हुआ, रूट x, तो रूट x का स्क्वायर, ओके, रूट x का स्क्वायर और इनटू फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, रूट x का, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x, ओके। नेक्स्ट स्टेप में देखो 1 अपॉन 1 प्लस रूट x का स्क्वायर, पता है आपको रूट x का स्क्वायर, आंसर आएगा x, ध्यान में रखना, रूट x इंटू रूट x यानी ओनली x और इंटू रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन टॉइस रूट x, ओके। अब इसे हम थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं, देखो इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये टॉइस रूट x सबसे आगे लिखता हूं मैं, टॉइस रूट x और इंटू ब्रैकेट में मैं लिखता हूं 1 प्लस
x और ये वैल्यू हो गया dy बाय dx। ये फिफ्थ क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, बाकी तो सिंपल ही है। तो इस तरह से आज के वीडियो क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम मिलेंगे और 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा समझो। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम मिलते हैं। बाय बाय।